अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आजकल हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की काफ़ी क्यूरी है, तो कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं कि वो एक रिलायबल बिल्डर को सर्च कर सकें? जी, अभी वेरिएटॉन में इसमें कुछ शक नहीं कि कंस्ट्रक्शन का जो एक बूम है फुल टाइम ना, ज़ाहिर एक टाइम होता है। अब 7-8 साल वेरिएटॉन को इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट हुए, तो अभी ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन ही की तरफ लोग जा रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर हाई राइज बिल्डिंग भी बना रहे हैं और एंड यूजर आके अपने प्राइवेट विलास भी बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है किसी भी एक एंड यूज़र के लिए, एक रिलायबल बिल्डर को ढूंढना या कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि ज़ाहिर इस चीज़ का पता तो 6-8 महीने बाद चलता है कि जिस बंदे के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कैसे बिहेव किया। तो स्टार्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट भी करना होता है, आपको कुछ पेमेंट भी करनी होती है, तो इसके लिए ये टास्क एक मुश्किल है। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं बेसिक पैरामीटर। एक तो ये है कि आप जब भी किसी बिल्डर के लिए को ढूंढ रहे हैं या अपना कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस बिल्डर का कॉन्ट्रैक्टर का प्रोफाइल चेक करते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप किसी भी को सर्च करते हैं, देखते हैं, आपको रिव्यू भी मिल जाते हैं। आप उसका यूट्यूब चैनल बना हुआ तो पूरी एक हिस्ट्री उसमें आ रही होती है। फेसबुक पे देखें, इंस्टा पे देखें, तो आपको बहुत ईजीली जज करने को ये सारा कंटेंट मिल जाता है। अब खैर चीज़ें ईजी हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त मार्केट में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये कह चुका हूँ और शायद पिछले 1-1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है उसको जज करना बहुत ज़रूरी है। एक विला की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आप उसके करीब तरीन कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके मैच्योर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें फिर फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। देखिए विन विन पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्टर भी और एंड यूज़र भी, दोनों पैरेलल एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, सेम दोनों के कंसर्न होंगे, एक पिच पे होंगे, तो चीज़ें मैच्योर होकर चलेंगी। किसी स्टेज पे एंड यूज़र या कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे को डाज कराने की कोशिश करेंगे या अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी गड़बड़ ज़रूर फ्यूचर में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर विला बनता है 50 लाख में और एंड यूज़र की कोशिश हो कि ये 45 लाख में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, तो मार्केट में आएगा तो हो सकता है 45 में कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाए, लेकिन बात यह कि ये 5 लाख कहाँ से कवर होना। और इसी तरह अगर हम लोग इस चीज़ को एंड यूज़र ना जज करे कि सपोज 50 लाख वाला विला 50 लाख में साइन हो रहा है, तो फ्यूचर के जो अनसर्टेनिटी जो अभी चल रही है इसको कवर ना करे तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एंड यूज़र और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने एक दूसरे को सेव भी करना है, पैरेलल भी चलने हैं, एक पिच पे भी आना है, और दोनों के म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि आपको प्रोफाइल चेक करना है, दूसरा ये कि आपको एज एंड यूज़र इस चीज़ को वर्कआउट करना है कि अल्टीमेटली आपका जो विला है वो कितने में बनता है। तीसरा ये कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी आपने सेव करना है और कॉन्ट्रैक्टर ने आपको सेव करना है, दोनों एक दूसरे को सेव करके चलेंगे तो ये एक जिसे कहते हैं मैच्योरिटी बड़ी कंफर्टेबली होगी। अगर कोई भी इन दोनों में से बंदा या पार्टी एक दूसरे को सबकत ले जाने वाली फाइट में आएंगे तो बाद में प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे से ही कंस्ट्रक्शन होनी है और रिलायबिलिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये उसके ऊपर क्या कहते हैं डिपेंडेंसी हो गई है कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, अनसर्टेनिटी है, प्राइसेस बढ़ रही है, इसको भी कहीं ना कहीं मैच करना है। अगर ये मैच नहीं होती तो खुदा ना खास्ता अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सस्ते कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए तो हैंड्स अप हो जाएगा, क्या करेगा, कितनी देर चलेगा। तो ये तीनों चारों चीज़ें पैरेलल एंड यूज़र की भी वर्किंग की ज़रूरत है, बिल्डर की भी। अच्छा, ये चीज़ मैं बिल्डर के लिए भी बड़ी बार पहले भी रिक्वेस्ट की कि देखें, अगर एक चीज़ बनती 50 रुपए की है तो आप काइंडली उसको 45 रुपए में 40 में मत पकड़ें, क्योंकि आज तो पकड़ लेंगे, कल उसको पूरा कैसे कर पाएंगे। हो सकता है इसमें किसी बिल्डर की या कॉन्ट्रैक्टर की शायद होमवर्क में कमी हो या उसकी कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हों कि वो कहीं तरह दूसरे तरीके से कवर करने की प्लानिंग करो। प्लानिंग में कामयाब हो जाए तो ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर सारी चीज़ स्टक हो जाती। और नॉर्मली आजकल के हालात में सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो बिल्कुल अनप्लान्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, उनका पूरा होना बड़ा मुश्किल सा टास्क है।
सही। तो आप क्या समझते हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है 2 या 3 साल का, हाँ तो क्या ये फिजिबल है? अच्छा हाँ, देखें ये वही उसी बात से लिंक करती है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो रहा है। हमारे बहुत सारे कस्टमर हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं हमें 2 साल का पेमेंट शेड्यूल दे दें या 3 साल का पेमेंट शेड्यूल दे दें। अब मसला ये है कि वो 2 साल या 3 साल का पेमेंट शेड्यूल उसी प्राइस पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो आज की प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल एक विला 1 करोड़ में बनता है, तो उनकी कोशिश ये है, ये अजीम करते हैं कि हम 2 साल के पेमेंट शेड्यूल पे जाएंगे या 3 साल के पेमेंट शेड्यूल पे जाएंगे तो फिर भी यही 1 करोड़ में होगा। देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। अगर 1 करोड़ का विला का प्राइस है और वो 3 साल पे उसका पेमेंट शेड्यूल स्प्लिट है, तो चूंकि एंड यूज़र के पैसों से ही वो विला बनना है, तो अगर विला बनने का टेन्योर 1 साल है तो आखिरी साल में बनेगा, ना पहले में बनेगा ना दूसरे में बनेगा, तीसरे साल में जाके बनेगा। एक तो ये कि कस्टमर के पैसों से बनना है, और दूसरा ये है कि बहरियाटन अलाउ नहीं करता कि आप विला शुरू कर दें और उसको 3 साल तक बनाते रहें। 18 महीने का टाइम है, 18 महीनों में आपने विला स्टार्ट करके इसको कंप्लीट करना है। अगर डिले होता है तो उसका कुछ ना कुछ फाइन है, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि विला क्यों डिले हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका विला बन रहा है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस भी हो रही है, मोबिलाइजेशन भी हो रही है, वहाँ पे आपकी लेबर भी है, लेफ्ट राइट कुछ घर भी हैं, आबादी भी है, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम बाइंडिंग है। तो एक तो टाइम बाइंडिंग का इशू है, दूसरा ये है कि आपके पैसे नहीं आए, आपके प्लॉट पे कोई पैसे घर से नहीं लगाएगा। अच्छा अगर 1 करोड़ का विला है, आप 1 करोड़ 3 साल पे सेपरेट करते हैं तो आखिरी साल में जाके बनेगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो 2 सालों में इन्फ्लेशन होगा तो वो कहाँ कवर होगा? आज तो शायद 1 करोड़ में बन सकता है, अगले साल वो 1 करोड़ में नहीं बनेगा, हो सकता है 1 करोड़ 20 में बने, 1 30 में बने, उससे अगला साल वही विला 1 करोड़ 50 में बने, 1 करोड़ 60 में बने। तो इन्फ्लेशन रेट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अव्वल तो 3 साल वाले 2 साल पेमेंट शेड्यूल पे मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन रेट कौन सा उस पर इम्प्लीमेंट करें कुछ समझ नहीं आ रही। अगर हम लोग इसकी तरफ जाते भी हैं, हमारा क्लाइंट यूजर जाता भी है, तो फिर वो इसकी ये ज़रूर कोशिश करे, हुई पहले वाली बात कि अपने आप को भी कवर करे, अपने बिल्डर को भी कवर करे। बिल्डर जिंदा रहेगा तो वो उसका विला बनेगा, बिल्डर स्ट्रक हो जाएगा तो उनका विला बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या करें, दोनों को पैरेलल चलना है। इन्फ्लेशन रेट को भी काउंट करना है, अनसर्टेनिटी को भी काउंट करना है। उसमें कुछ ऐसी क्लास ऐड कर दें कि 1 करोड़ का विला है तो जो भी इसमें इन्फ्लेशन होगा अगले साल या इस साल, तो वो उस इन्फ्लेशन रेट को उस प्राइस में ऐड कर दिया जाएगा। या एक लिमिट डिफाइन कर दी जाए कि आफ्टर 3 ईयर जब ये विला हैंडओवर होने जा रहा होगा या कंप्लीट होने जा रहा हो या बनने जा रहा होगा, तो जो इन्फ्लेशन रेट है से 10% तक बिल्डर उसको बेयर करेगा, और 10% से ऊपर जो इन्फ्लेशन रेट होगा या कॉस्ट बढ़ेगी वो एंड यूज़र बेयर करेगा। अगर इस तरह की चीज़ों ना की जाएँ, एक दूसरे को कवर ना किया जाए, तो प्रॉब्लम आने के बहुत सारे चांसेस हैं, और ये रियलिटी है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। जी सर, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए, और मज़ीद इंशाल्लाह हमारे जो क्लाइंट्स की क्यूरी होगी और उनको हम अपडेट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।